हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेया एस ब्लॉग। तो आज के प्यारा सा ब्लॉग में मैं आ चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ फल मार्केट, और मुझे लेना था फल। एक्चुअली है कल पूजा, तो कल है विपत्तारिणी पूजा, इसीलिए तो चलिए आज हम लोग ही शॉपिंग करके, और पूजा में मतलब चढ़ाना है, इसीलिए तो हम ही लोग शॉपिंग करेंगे। तो एक्चुअली इस बार हम लोग खुद से ही फल ख़रीद के चढ़ाएंगे। एक्चुअली हर साल ये होता है कि मतलब किसी के घर पे हम लोग देते हैं पैसा, वो लोग अपना फल ख़रीद के चढ़ा के पूजा वूजा कर देते हैं। हम लोग जस्ट जाते हैं और पूजा करवाते हैं खाली। तो इस बार उस तरह कुछ हुआ नहीं, तो इसीलिए खुद से ही इस बार हम लोग को फल लेना पड़ा। तो चलिए अभी हम लोग मार्केट तो आ ही चुके हैं। तो यहाँ देखिए फल भी लेने आ चुके हैं, और फल का जो महंगाई है बहुत ज़्यादा है। तो कोई फल ऐसा नहीं है जो कि कम प्राइस में मिल जाए, सारा फल ऐसे ही मिल रहा है। तो इसीलिए तो सब हम कम से कम एक पाव करके सब सामान ले चुके हैं हम फल में। तो सारा सब फल ले लिए यहाँ पे, और कुछ फल बाकी है। तो आगे चलिए चलते हैं, और मार्केट के अंदर से भी लेंगे कुछ। तो यहाँ पे मतलब एक साइड में यहाँ फल था, वहीं पे मिल रहा था, तो इसलिए हम सोचे ले लेते हैं। फिर मैं यहाँ अंदर आई हूँ। देखिए यहाँ फल मार्केट ही है, खाली फल सब्ज़ी सब मिल जाता है, तो इसीलिए मैं इधर आई हूँ। तो चलिए अभी चलती हूँ अंदर की और फल देखती हूँ। मुझे मतलब कुछ अगर सस्ते में अगर मिले तो इसीलिए थोड़ा देख रही थी, क्योंकि फल मार्केट है तो उस जगह में थोड़ा फल सस्ता मिल भी जाता है, इसीलिए। तो चलिए हम लोग ट्राई करेंगे एक बार यहाँ पे अगर मिल जाए तो। सब जगह हम अनारस का प्राइस पूछे तो सब बता रहे थे 60-70 रुपये, यहाँ पे हमको 30 रुपये में मिल गया। तो इसीलिए मैं आ गई यहाँ से अनारस ले ली। और उसके बाद मुझे पता था यहाँ पे, क्योंकि अनारस का पहले भी मैं ख़रीदी थी, तो यहाँ पे 30 या 25 रुपये तक में ही मुझे मिल जाता है। तो इसीलिए हम यहीं से जब भी ख़रीदते हैं तो यहीं से लेते हैं। तो आप लोग चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं, साक्षी में जो मेन फल मार्केट है वहीं पे। या तो काफ़ी लोग को पता ही होगा कहाँ पे फल मार्केट है, या मार्केट आने से साक्षी मेन मार्केट, तो वहाँ पे किसी से भी अगर पूछिएगा तो कोई भी बता देंगे। तो ये विपत्तारिणी पूजा में एक नियम है कि 13 फल चढ़ता है, इसमें 13 हर चीज़ सामान चढ़ता है। तो जितना इंसान का अपना मतलब हो उतना कर सकते हैं, तो 13 फल तो कम से कम चढ़ा ही सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग ढूंढते ढूंढते बहुत सारा फल लिए, कम से कम 13 फल पूरा कंप्लीट किए। तो इसीलिए यहाँ पे मैं खजूर ले रही थी। तो यहाँ खाली खजूर ही मिलता है। देखिए इधर दुकान है, तो ये मार्केट फल मार्केट के अंदर में ही है। तो यहाँ से मैं ले ली खजूर ले ली। उसके बाद फिर देखिए मेरा शॉपिंग हो चुका। उसके बाद फिर मैं चली अपने घर, और बहुत काफ़ी लेट भी हो चुका था। तो मैं हम लोग घर और मार्केट शॉपिंग हो चुका है। तो अभी हम लोग सब फल लेके आ चुके हैं। फल है तो सब लेके आ चुके हैं, अभी हम निकाल नहीं रहे हैं, बाद में दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए मैं फिर नेक्स्ट डे आ चुकी हूँ। तो यहाँ मेरा सुबह के टाइम में मैं आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए। एक्चुअली मम्मी ही सुबह में पूजा करती है सबसे पहले। तो आज मैं पूजा कर रही हूँ इसलिए क्योंकि आज था घर पर पूजा, इसीलिए। तो आप लोगों को ये तो बता ही चुके हैं हम कि विपत्तारिणी पूजा था, तो हम लोग को जल्दी जल्दी तैयारी भी करना था और जाना भी था। तो इसीलिए हम सोचे इसलिए कि ताकि हम इधर का काम अगर कर दे तो मम्मी का थोड़ा आसान भी हो जाएगा। और इसमें पूरी हलवा सब बनता भी है, तो इसीलिए मम्मी बना रही थी, और इधर में मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो पूजा का मैं पहले पूरा तैयार कर चुकी थी, और यहाँ पे मैं पहले पूजा कर ली। उसके बाद फिर जाके फल सब सारा धो के तैयार करूँगी। तो पहले मैं यहाँ पूजा कर लेती हूँ। फिर भी मेरी मम्मी सारा काम करके ही गई थी। यहाँ पे पूजा का सारा बर्तन धोना पोंछना सब कुछ कर दी थी मेरी मम्मी। मतलब जितना कोशिश हो सके अपने तरफ से सारा काम करके ही गई थी। जस्ट मैं आई और पूजा की, यहाँ पे तैयारी करके खाली आसन मतलब साफ़ सुथरा करके और पूजा करी। तो आप लोग कैसे कैसे पूजा मतलब किस तरह का पूजा करते हैं ज़रूर बताइएगा। तो मैं कुछ इस तरह का ही पूजा करती हूँ। तो अभी फाइनली हो ही गया। तो चलिए मैं दिया जला ली हूँ।
अभी यहाँ का पूजा कंप्लीट हो चुका है और मैं अगरबत्ती जला के अभी जा रही हूँ, नीचे जाऊँगी। तो नीचे में भी जाके पूजा वूजा करूँगी। तो चलिए अभी यहाँ पूजा मेरा फाइनली कंप्लीट हो ही चुका है। और उसके बाद देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है पूजा करने के बाद। देखिए ये फाइनल मतलब हो चुका है हमारा पूजा। तो और उसके बाद देखिए मैं आ चुकी फिर से यहाँ फल धोने के लिए। अभी सारा फल धो लेंगी पहले, सारा जितना भी सामान लेकर आए थे तो ये सब धो के फिर जाके 3 जन का था हम लोग का प्रसाद। तो हम लोग तीनों जन मिलकर कर रहे थे, मेरी मामी और मेरी भाभी और हम लोग मिलकर किए थे। तो इसीलिए तो तीनों जन का मैं ये डाला जो बोलते हैं ये पूजा का, तो इसमें सजाएंगे। तो चलिए अभी सबको को एक गोटा फल मतलब सबको का रहना चाहिए, तो इसीलिए 13 फल मैं इसमें सजा दूंगी और जितना मेरे से हो सके हम सब कर देंगे। उसके बाद फिर मतलब मामी के घर जाएंगे, फिर मामी अपना देख लेगी जैसा होगा, उसके बाद अपना मतलब क्या और कुछ डालना होगा तो बताएगी, उनको अच्छा से पता है नियम इसीलिए। तो चलिए अभी नारियल जैसे नारियल है अनारस से सब हम लोग मतलब काट के दे सकते हैं फल में, तो वो डाल देंगे। तो चलिए अभी यहाँ देखिए सारा फल मैं डाल चुकी हूँ और इसको अभी एक एक करके सब धो लूँगी। तो देखिए यहाँ पे तीनों जन का फल सजा चुके हैं। अभी यहाँ आ गए हम लोग मंदिर पूजा के लिए। तो यहाँ देखिए पूजा भी हो ही चुका था, मैं थोड़ा लेट से पहुँची यहाँ। तो फाइनली पूजा हो चुका है और अभी देखिए पंडित जी जो है धागा बांध दे रहे हैं, मतलब जिसको जो जो व्रत किए हैं तो वो लोगों को ऐसे धागा बांध देते हैं। तो अभी बंधवा ली है मम्मी भी और मामी लोग सबको बंधवा ही ली है। तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मम्मी लोग आ गई है तीनों। चलिए तो अभी प्रसाद लेके आ गए लोग। तो अभी हम लोग जाएंगे घर में, मामी के घर ही आए थे, मेरे मामी के घर सामने है यहाँ से मंदिर के पास से, तो इसीलिए मामी के घर आए थे। तो यहाँ पे थोड़ा नियम से सिंदूर लगाया जाता है, तो बस वही मम्मी लोग नियम कर रही थी अपने, ये लोग तीनों मिलकर। और फाइनली आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग सबको लाइक कमेंट से ज़रूर करें। हमारे चैनल पे जो नया है जल्दी सब्सक्राइब